नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं बालक बालिकाओं? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और झकास होंगे। तो बालक बालिकाओं, अपन ने ट्रायंगल के क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दिए थे। 2 पार्ट में आपको करवा चुका हूं और आज इस पार्ट में अपन क्वेश्चंस करेंगे ट्रायंगल्स वाले। क्वेश्चन सारे वो होंगे जो आपके प्रीवियस एग्जाम में आ रखे हैं। चलिए साहब शुरुआत कर दें। शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा, विनती करना चाहूँगा कि इससे पहले की जो थ्योरी है वो ज़रूर देखें, तभी आपको ये क्वेश्चंस कहेंगे समझ में आएंगे। तो भाई शुरुआत करते हैं, लास्ट तक ज़रूर देखना। आपके क्वेश्चन सारे वो होंगे जो आप प्रीवियस एग्जाम में आ रखे हैं। मज़ा आ जाएगा आपको। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखिए। आपसे क्या कह रहा है भैया? क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, ये कहाँ गया भैया क्वेश्चन? ये आ गया क्वेश्चन। भाई साहब ने आपसे बोला कि यदि आकृति में दिखाए गए अनुसार एक त्रिभुज एबीसी खींचा जाता है, बहुत अच्छी बात है, जिसमें ए बी बराबर ए सी है और एंगल ए सी डी बराबर किसके 130 डिग्री के है, तो आपसे पूछ रहा है एंगल बी ए सी किसके बराबर होगा। देखो आपको जानकर बहुत खुशी होगी प्यारे बालक बालिकाओं कि ये क्वेश्चन जो आया था CGL 22 प्री का क्वेश्चन था। एकदम ताज़ा तरीन क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ। मैं आपको ये क्वेश्चंस क्यों करा रहा हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ, मैं आपको ताज़ा क्वेश्चंस इसलिए करा रहा हूँ जिससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो 7वें आसमान पे चले जाए कि भैया जो पढ़ रहे हैं वही पिछले एग्जाम में पूछा गया था और वही पूछा जाएगा। शुरुआत करें। चलो अब अपने को क्या चाहिए? डायग्राम चाहिए सुंदर सा। देखो ज्योमेट्री के अंदर मैंने आपको क्या बोला, जो जितनी जल्दी डायग्राम बना लेगा उतनी जल्दी क्या हो जाएगा, उसका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो साहब डायग्राम हाजिर हो। ये लो साहब डायग्राम आपके सामने हाजिर है। क्या बोल रहा है? ए बी सी। बोले बहुत अच्छी बात है। BC को अपन ने आगे खिसका दिया, बोले बहुत अच्छा किया। D तक खिसका दिया। AB बराबर क्या है भैया? AC है। AB बराबर किसके दे रखा है? AC के। यानी हम बोल सकते हैं AB बराबर क्या है? AC के है। यानी हम बोल सकते हैं प्यारे बालक बालिकाओं एंगल B बराबर एंगल C होना ही होना है। ACD कितना दे रखा है? ACD कितना दे रखा है? 130 डिग्री दे रखा है। तो आपसे पूछ रहा है BAC की वैल्यू क्या होगी। देखो ध्यान से समझना, एक ही लाइन पर जो एंगल्स बनते हैं उनका सम कितना होता है? बोले सर 180 डिग्री होता है। अगर यहाँ पे 130 है तो ये कितना हो जाएगा सर? 50 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 50 हो जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा? 50 डिग्री हो जाएगा। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आपसे क्या पूछ रहा है? BAC। देखो साहब BAC पूछ रहा है, दोनों एंगल्स कितने हो गए? सम करेंगे तो 100 हो गया और ये कितना हो जाएगा? 180 में से माइनस कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 80 डिग्री। क्योंकि ट्राइंगल्स के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। देखो पहली चीज हमें ये चीज पता होनी चाहिए। दूसरी चीज, अगर साइड्स इक्वल है तो उनके संगत कोण भी बराबर होंगे, ये चीज पता होनी चाहिए। तीसरी चीज हमें क्या पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि भाई साहब कोई भी ट्राइंगल है उसके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस कर दिया, कितना आंसर आ गया? 80 डिग्री इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो हमें छोटी छोटी बातों को याद रखना है, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। सबसे आसान चैप्टर होता है ज्योमेट्री। यहाँ पे डायरेक्ट थ्योरम्स होती हैं, उस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। थ्योरम याद है, क्वेश्चन आपका 1 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। थ्योरम्स नहीं पता तो भाई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF में एंगल A बराबर 55 डिग्री, AB बराबर DE और AC बराबर DF, एंगल E बराबर 85 डिग्री और एंगल F बराबर कितना दे रखा है? 40 डिग्री दे रखा है। ठीक है, कौन से गुणधर्म से अनुरूप एंगल ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF सर्वांग सम है? चलो साहब बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर दो। CGL 22 2022 प्री का क्वेश्चन आपके सामने एकदम हाजिर है। मैंने आपको समझाया था भाई साहब अच्छे से, जब मैंने आपको समरूपता और आपके क्या समझाई थी? सर्वांग समता समझाई थी भैया। सर्वांग सम बहुत डिटेल में समझाया था, जिसके सारे अंग क्या हो? समान हो, उसको बोलते हैं सर्वांग सम। अब पूछा है भाई साहब कौन सी प्रॉपर्टीज होता है, मैंने आपको प्रॉपर्टीज भी लिखवाई थी कि इस प्रॉपर्टी से होता है, इस प्रॉपर्टी से होता है, इस प्रॉपर्टी से होता है, और मैंने कहा था कि भाई इन पे क्वेश्चन आता है। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, उसने प्रॉपर्टी ही पूछ ली कि भाई कौन सी प्रॉपर्टी से है। तो हम क्या करेंगे भैया? सबसे पहले हम बनाएंगे सुंदर सुंदर से डायग्राम। ये लो सर डायग्राम आपके सामने आ गया। कौन कौन से ट्राइंगल है? बोले सर ABC। ये ट्राइंगल हो गया A B और C। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका कलर चेंज करने वाले सर कर लो। दूसरा ट्राइंगल का नाम कर देते हैं क्या? कौन सा दे रखा है? DEF। ये हो गया DENAF। ठीक है, बोले सर एकदम बढ़िया। एंगल A बराबर दे रखा है 55। ये एंगल A कितना दे रखा है ऐसा? 55 डिग्री दे रखा है। बोले बहुत अच्छा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आपको बोल रखा है AB बराबर किसके है भाई साहब? AB बराबर किसके? DE के। यानी AB किसके बराबर है? DE के बराबर है। और आपको बोल रखा है
कि भाई साहब AC बराबर किसके है, AC बराबर किसके है भैया, AC किसके बराबर है, DF के बराबर है। AC किसके बराबर है, DF के बराबर। यानी हमें दो लाइंस तो क्या मिल गई, इक्वल, तो उसने साफ साफ बोल रखा है। अगर हमें एक एंगल भी कॉमन मिल जाए यानी इक्वल मिल जाए तो भाई साहब हमको क्या लगेगा, हमको लगेगा कि भाई साहब ये दोनों के दोनों डायग्राम हूबहू एक जैसे हैं, इनके सारे अंग समान हैं। वही क्या लग जाएगा अपना, वही प्रॉपर्टी लग जाएगी। चलो साहब देखते हैं। अब इसने दे रखा है एंगल ए कितना 55। अब ऑब्वियस सी बात है, जब एंगल ए दे रखा है ना, जिस एंगल की वैल्यू दे रखी है ना उसी से कंपैरिजन करना पड़ेगा। अपन अपनी तरफ से एंगल ये थोड़ी ना मानेंगे कि भाई साहब ये 55 है इसको 60 मान लो, ऐसे थोड़ी ना मान सकते हैं हम, मान कुछ नहीं सकते। ये ध्यान रखना, जो गिवन है उसी डेटा पर हमें क्या करनी है, अपनी प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। एंगल ई दे रखा है 85, ये लो साहब बहुत अच्छी बात है, कितना 85। ये लो साहब एंगल ए ई 85, एंगल एफ कितना दे रखा है सर 40 दे रखा है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, इन दोनों को सम करो, 85 प्लस 40 कितना हो गया, आप बोलोगे सर ये हो गया 125। 180 में से माइनस कर दो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 55 डिग्री हो जाएगा। कौन सा एंगल आएगा, बोले सर ये वाला एंगल आएगा। मैंने कहा हो गया काम, अब बचा ही क्या। देखो दो साइड कॉमन है और एक एंगल कॉमन है। एंगल ए बराबर किसके, एंगल डी के बराबर है। तो भैया कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, SAS, साइड एंगल साइड, सास की प्रॉपर्टी लग गई आपकी। पहला ही ऑप्शन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भाई साहब, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैं इसलिए बोलता हूं थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट है ना, इन चीज़ों की, ज्योमेट्री की, पूरी ज्योमेट्री की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है कि त्रिभुज PQR की भुजा QR S तक बढ़ाई गई। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये, ठीक है। तथा उसमें एंगल PQR व एंगल PRS के द्विभाजक मतलब दो इक्वल भाग में डिवाइड करने वाले बिंदु T पर मिलते हैं। बहुत अच्छी बात है। यदि एंगल QPR इज इक्वल टू 80 डिग्री हो तो आपसे पूछ रहा है एंगल QTR ज्ञात करो। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आ गया प्यारे बालक बालिकाओं। इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, ट्राई करो एक बार अपने मन के अंदर और आपको जान के बहुत खुशी होगी। CGL 2016 का क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, उठा के देखना आपको मिल जाएगा, ठीक है। एज इट इज क्वेश्चन मैंने बनाया, मैंने इसमें केवल डेटा भी चेंज नहीं किया। एज इट इज जैसा क्वेश्चन था वो मैंने उठा लिया। देखो साहब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, डायग्राम होना चाहिए। लो साहब डायग्राम आपके सामने हाजिर हो गया। क्या बोल रहा है, PQR की भुजा QR को S तक बढ़ाया गया, बहुत अच्छी बात है। तथा उसमें PQR एंगल PQR है और PRS के द्विभाजक, यानी इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका द्विभाजक कहाँ मिलते हैं, T बिंदु पर मिलते हैं। ये लो साहब T बिंदु पर मिलते हैं। यदि QPR इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, बोला सर इसकी वैल्यू दे रखी है 80 डिग्री। तो भैया इसकी वैल्यू आपको बतानी है, किसकी, QTR की वैल्यू बतानी है। मैंने चीख के कहा था, कभी ये थ्योरम मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई थी, इस तरह की थ्योरम कभी आएगी और ये वाले द्विभाजक होंगे किसके, इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का। इसकी जो वैल्यू होती है कितनी होती है, इस वाले एंगल की हाफ होती है। अगर थ्योरम नहीं पता तो भाई क्वेश्चन हिलेगा भी नहीं, और को थ्योरम पता है तो 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा, कितना 80/2 कितना 40 डिग्री। ये लो साहब कहानी खत्म। अब जिसने थ्योरम नहीं पढ़ रखी अच्छे से उसको ये क्वेश्चन बहुत ऐसा लगेगा कि क्या ही पूछ लिया, और थ्योरम पढ़ रखी है, सब कुछ माइंड के अंदर फिट है, 1 सेकंड में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। और मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि ऐसा क्यों होता है, सारी चीजें मैंने आपको समझाई थी और मैंने कहा था कि भाई इस पर क्वेश्चंस आते हैं, देख लेना, मिल जाएंगे आपको, ठीक है साहब। आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, यदि ट्राइंगल ABC सर्वांग सम है ट्राइंगल PQR के, बहुत अच्छी बात है, BC बराबर 6 सेंटीमीटर और एंगल A बराबर 75 डिग्री है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। और ये जो क्वेश्चन है CGL प्री 2022 का क्वेश्चन है, एकदम ताजा तरीन क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन ही ऐसे उठा दिए कि भाई आप ऑब्जेक्शन ही नहीं कर सकते कि भाई सर ये तो आता ही नहीं है एग्जाम के अंदर, ऐसा तो होता ही नहीं है। मैंने कहा डायरेक्ट आता है, उठा के देखो, सब कुछ आ रखा है एकदम, ऐसा कैसा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, उठा के देखना, ठीक है। अब शिफ्ट कौन सी है वो मुझे पता नहीं, लेकिन 2022 प्री का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए ABC और ट्राइंगल PQR, दो ट्राइंगल हो गए। बोले सर बहुत अच्छी बात है, बना लो ट्राइंगल। ये आपका ट्राइंगल हो गया ABC। मैंने कहा बनाओ साहब ABC को, ABC, बहुत अच्छी बात है। फिर ट्राइंगल हो गया, उसका कलर चेंज कर देते हैं अपन, दूसरे कलर में बनाएंगे अपन ट्राइंगल, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल कौन सा हो गया, बोले सर ये हो गया PQR। अब ये सर्वांग सम है भैया, यानी इनके सारे अंग क्या है, समान है। ये जितनी साइड होगी उतनी साइड ये होगी, इतनी साइड ये होगी उतनी साइड ये होगी, ठीक है। सारे अंग समान है। ये अगर जितनी है उतनी ये, जितनी ये है उतनी ये, जितनी है उतनी ये, जितना एंगल ये है उतना एंगल ये है, जितना एंगल ये है उतना एंगल ये है, जितना एंगल ये है उतना एंगल ये है, तभी आपके क्या होगा, सर्वांग सम होगा। अब आपको बोल रखा है एंगल ए कितना दे रखा है,
भैया 75 दे रखा है। ये कितना दे रखा है? 75 दे रखा है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, ठीक है। और BC कितना दे रखा है भैया? BC दे रखा है भाई साहब 6 सेंटीमीटर दे रखा है, बहुत अच्छी बात है। तो निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है भैया? अगर ये आपका कितना है 6 है तो QR भी कितना होगा भैया? 6 होगा, तभी सर्वांग सम होंगे ना। और ये एंगल अगर A कितना है? 75 है, तो भाई साहब ये आपके किसके बराबर होगा? ये एंगल P के बराबर होगा, ठीक है। आपसे देखो कहाँ नजर आ रहा है? बोले सर P बराबर 75, Q बराबर 6 सेंटीमीटर, और यही हमारे क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर C। अब कई बालक बालिका क्या करेंगे, ये 75 देख के, ये वाला 75 देख के कई इसी को टिक कर आएंगे, सारे अंक समान संगत भुजाएं, ये वाली इसके सामने है तो इसके सामने कौन सी भुजाएं? ये वाली है। ये जितने साइड की होगी, जितने लंबाई की होगी, जितनी लेंथ की होगी, उतनी ही लेंथ की ये होगी। बात क्लियर? देखो कितना आसान क्वेश्चन है, थ्योरम पता है तो। मैं बार बार यही चीज बोलता हूँ, थ्योरम पता होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भैया? ये आ गया भैया क्वेश्चन अगला। यदि एंगल ABC सर्वांग सम है PQR, ये लो साहब ट्राइंगल दोनों सर्वांग सम है, CGL 2022 का एक और क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ताजा तरीन क्वेश्चन। देखो साहब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। क्या बोल रहा है कि ट्राइंगल ABC और सर्वांग सम है PQR के, एंगल ABC दे रखा है x + 60 डिग्री, और ये दे रखा है आपको PQR कितना दे रखा है? 85 - 4x डिग्री। और आपसे पूछ रहा है एंगल RPQ आपको दे रखा है 3x + 65 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है एंगल ABC की मान डिग्री में क्या है? ट्राई करो ना, एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से कोशिश करो क्वेश्चन को सॉल्व करने की। क्या पता आपसे भी क्वेश्चन अब सॉल्व होने लग रहे हो। और अगर आपने सारी वीडियोस देख रखी ना पहले वाली, तो मुझे पक्का भरोसा है कि आप इन क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई आपको परेशानी नहीं आएगी। चलो साहब देखें, बोले साहब देखते हैं साहब क्वेश्चन को सॉल्व करने क्या करते हैं। अरे कहाँ भाग रहा है ये क्वेश्चन? कहाँ भाग रहा है? ये भाग रहा है जबरदस्ती ना, रोक लो इसको। चलो साहब सबसे पहले अपन डायग्राम बना लेते हैं। सब बनाओ डायग्राम। डायग्राम बनाने के लिए क्या है भैया? दो ट्राइंगल हैं, एक है ABC, बोलो साहब ये आ गया ABC, A B और C। मैंने कहा बहुत अच्छा किया। दूसरा आ गया PQR, ये लो साहब PQR आ गया आपके सामने। ये हो गया P, ये हो गया Q और ये हो गया R। उसने साफ साफ बोल रखा है दोनों सर्वांग सम है। एंगल ABC यानी ये जो एंगल है कितना है भैया? ये दे रखा है x + 60 दे रखा है। ये कितना दे रखा है? x + 60 डिग्री दे रखा है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको बोल रखा है PQR ये कितना दे रखा है सर? 85 माइनस का 4x डिग्री। तो आपको ये समझ में आ रहा है क्या? दोनों अगर सर्वांग सम है, ये एंगल जितने का होगा उतना ही एंगल ये वाला होगा, तो भैया दोनों को क्या होंगे? ये इक्वल होंगे। बोले सर बात तो एकदम सही है। मैंने कहा बात सही तो सॉल्व करो। देखो ये माइनस का 4x इधर उठ के प्लस का हो जाएगा यानी 5x, ये माइनस का ये प्लस का 60 हो जाके माइनस हो जाएगा। 85 में से 60 गया 25। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? बोलो सर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? आप बोलोगे सर फटाफट से 5 आ गई, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है? एंगल ABC इसकी वैल्यू कितनी थी? बोले सर x + 60 यानी 60 + 5 कर देंगे, कितना आंसर आ जाएगा? आप बोलोगे सर 65 डिग्री। और यही हमारे इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। बात समझ पा रहे हो क्या? आप बोलोगे सर एकदम समझ पा रहे हैं, किसी प्रकार का कोई डाउट मन में नहीं है। आगे की तरफ प्रस्थान करें। आप बोलोगे सर बिल्कुल प्रस्थान कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, आपसे क्या कह रहा है देखो ध्यान से प्यारे बालक बालिकाओं। क्वेश्चन भाई साहब आगे कि ABC में AB बराबर 5 सेंटीमीटर है, BC बराबर 6 सेंटीमीटर है तथा AC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो माध्यिका AD की लंबाई क्या होगी? याद करो माध्यिका की लंबाई निकालना मैंने आपको सिखाया था अपोलिनियन थ्योरम के अंदर। ये 2016 का क्वेश्चन है SSC का, ठीक है 2016। SSC से नीचे अपन बात ही नहीं कर रहे हैं, आज सारे क्वेश्चन उठाए मैंने। चलो साहब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला क्या चाहिए? डायग्राम चाहिए। देखो डायग्राम आपके सामने हाजिर हो गया। ये आपके सामने हो गया ABC ट्राइंगल हो गया। AB बराबर 5 है यानी यहाँ से यहाँ तक 5 है। BC बराबर कितना प्लस 6 है और AC बराबर कितना प्लस AC बराबर 7 है। तो माध्यिका AD की लंबाई आपको निकालनी है। समझ पा रहे हो क्या कहानी? आप लोग सर एकदम समझ पा रहे हैं, किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। यहाँ से यहाँ तक कितनी बोले सर? यहाँ से यहाँ तक है 5, ठीक है। BC कितनी है सर? BC है कितनी? 6। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी? 3। यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी? 3। और AC कितना दे रखा है भैया? AC दे रखा है आपको 7 दे रखा है। और आपको ये निकालनी है कौन सी माध्यिका? AD निकालनी है। देखो अपोलिनियन थ्योरम मैंने आपको समझाई थी, बताया था कि भैया माध्यिका कैसे निकालते हैं और इस पर क्वेश्चन आता है। ये देखो क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है, ठीक है। चलो साहब देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या करते हैं भैया? कोशिश करते हैं। AD निकालना है हमें, तो भाई क्या करेंगे? AB का स्क्वायर। बोले सर करो साहब। मैंने कहा ये लो साहब कर दिया, जो आपने कहा मैंने कर दिया। AB का स्क्वायर ये दिख नहीं रहा क्या कलर? बोले सर बिल्कुल नहीं दिख रहा, तो हटाओ इसको। जो कलर नहीं दिखेगा हम उसका यूज़ नहीं करेंगे। तो साहब कौन से कलर का यूज़ करें? इसका करते हैं। चलो AB का स्क्वायर करो भैया। AB स्क्वायर सबसे पहले लिख दूं क्या फॉर्मूला? AB स्क्वायर प्लस कितना? AC स्क्वायर। ये लो साहब लिख दिया, ठीक है, बराबर किसके? 2AD स्क्वायर जो माध्यिका निकालनी है। प्लस का क्या आएगा? इसका हाफ कर दो, ठीक है, या तो BD लिख लो या DC लिख लो, बात एक ही है।
तो अपन लिख देते हैं BD²। ये आपको मैंने अच्छे से बताया था। जो माध्यिका निकालनी है देखो उसके बाद की जो उसके सामने जिस शीट से डाली गई है ना उसके दो साइड ले लो, ये AB, ये क्या हो गया AC हो गया। बात क्लियर है ना, समझाया था मैंने उस दिन आपको आराम से। आप बोलो सर बहुत अच्छे से समझाया था मैंने। चलो साहब AB का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर करो, ठीक है। AC का स्क्वायर बोले तो 7 का स्क्वायर करो, इधर 2 आ गया। AD का स्क्वायर हमारे पास है नहीं भैया, इसको ऐसे रखना है। तो BD का स्क्वायर कितना हो गया, 3 का स्क्वायर करो। बात क्लियर आप लोगों सर, एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। इधर कितना हो गया 25, इधर कितना हो गया भैया 49 हो गया, इधर कितना हो गया भैया 2 हो गया, इधर कितना हो गया AD² हो गया, इधर कितना हो गया भैया 9 हो गया। बात क्लियर है क्या आप बोलोगे सर, एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। इधर कितना हो गया भाई साहब, इधर हो गया 74 ऐड करने पर, इधर कितना हो गया 2 AD² प्लस का कितना हो गया भैया 9 हो गया। ये लो साहब 2 से काटो कितना आ गया, आप बोलो सर इधर आ गया भाई साहब 37, और इधर कितना आ गया AD² प्लस का 9, प्लस का 9 इधर जाके हो जाएगा -37 में से 9 जाएगा 28, इधर कितना बच गया भैया AD² हो गया। बोले सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें AD निकालना है तो इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 4 इंटू 7 लिख दूँ। बोले सर बिल्कुल लिख दो, ठीक है। रूट ले लेते हैं दोनों तरफ, इधर आ गया AD, बाहर निकालेंगे कितना आ जाएगा 2√7, ये बराबर आ गया आपके AD के बराबर। और यही आपसे क्वेश्चन ने पूछा था, माध्यिका की लंबाई कितनी आ गई 2√7। कहाँ नजर आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर C के अंदर नजर आ रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप अगर अपन चलेंगे, हमको सब चीज़ें पता हैं, एक स्टेप के दूसरे स्टेप की तरफ हमें बढ़ना है और हमारा आंसर आ जाएगा। और है ही क्या ज्योमेट्री के अंदर, इतनी प्यारा मतलब टॉपिक है, इतना आसान टॉपिक है, फिक्स क्वेश्चंस हैं, इसमें तो ज़्यादा कुछ चेंज भी नहीं होता, एज इट इज़ क्वेश्चंस आपके सामने आ जाते हैं। बात क्लियर, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, लेकिन हमें थ्योरी पे पकड़ बनानी पड़ेगी, तभी जाके आपको ज्योमेट्री आसान लगेगी। आगे बढ़ें सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में यदि KI बराबर IT और E के बराबर ET है तो एंगल TEI किसके बराबर होगा। क्वेश्चन आया है भैया आपका CGL 2022 के अंदर। ये लो साहब एक और क्वेश्चन उठा लिया मैंने CGL 22 का। सबसे पहले क्या करना है, डायग्राम बनाना है। डायग्राम आपके सामने हाजिर हो गया। बोले सर बहुत अच्छा डायग्राम बनाते हो आप, मैंने कहा बहुत जबरदस्त। चलो दी गई आकृति में KI साफ साफ बोल रखा है भैया, KI किसके बराबर है। बोले सर KI किसके बराबर है, किसके IT के बराबर है, यानी IT के बराबर है। KI बराबर IT के हो गया, I और T। देखो KI किसके बराबर हो गया भैया, IT के बराबर हो, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा क्या दे रखा है, इसके अलावा हमसे बोल रहा है कि भैया E के बराबर, E के, P के नहीं E के बराबर किसके है। बोले सर E के बराबर किसके है, ET के। बोले साहब ET के बराबर है, E के, ये हो गया E के किसके बराबर है, ET के बराबर है। बोले साहब बहुत अच्छी बात है, ठीक है। फिर आपसे पूछ रहा है TEI, एंगल TEI, ये हो गया भैया TEI, यानी ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है, ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है। ध्यान से देखना एक बार। अब इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हो, देखो ध्यान से। ये एक पॉइंट है, पॉइंट पर अगर मैं एंगल्स ऑफ सम पूछूं कितना होता है, आप फटाफट से बोलोगे कितना होता है सर, 360 डिग्री होता है। मैंने कहा एकदम बढ़िया। ये 150 है तो भाई यहाँ से यहाँ तक कितना बचेगा, मैं केवल इसकी बात कर रहा हूँ, किस वाले की, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा कितना बचेगा। आप बोलोगे सर ये 210 होगा, यही तो होगा। 360 में से क्या माइनस कर दिया मैंने, कितना माइनस कर दिया, 150 माइनस कर दिया, कितना आ गया 210 आ गया। अब देखो ध्यान से, मुझे ये पूरा एंगल पूछता तो बहुत आसान हो जाता क्वेश्चन मेरे लिए, लेकिन इतना आसान थोड़ी ना देगा। उसने क्या पूछा है भैया, आपसे पूछा है एंगल TEI, आपसे ये वाला एंगल पूछा है, ये वाला एंगल पूछा है, ये वाला एंगल आपसे पूछा है। कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से, मुझे एक चीज़ समझाना, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल। बोले सर एकदम बढ़िया। ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल। बोले सर एकदम बढ़िया। और ये वाली साइड तो आपके क्या है, कॉमन है भैया, यानी क्या बोल सकता हूँ EI बराबर किसकी हो गई, EI की हो गई, हो गई क्या नहीं हो गई। ये तो आपके कॉमन है ना इस ट्राइंगल में, इस वाले में ट्राइंगल में कॉमन है और इस वाले ट्राइंगल में भी कॉमन है। यानी मैं क्या बोल सकता हूँ भाई साहब, ये तो सर्वांग सम हो गए। यानी मैं बोल सकता हूँ भाई साहब, आपके जो ट्राइंगल है ट्राइंगल KEI, सर्वांग सम किसके हो गया भैया, आपके हो गया TEI के। ये दोनों क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। अब देखो सर्वांग सम है तो ये पूरा एंगल अगर 210 का है तो ये जितने का होगा उतने का ये होगा, बराबर बटेंगे। तो भैया ये कितना हो गया 105 का, और ये भी कितना हो गया 105 का। बात ही खत्म, पैसा हजम। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। आपसे ये पूछ लेता तो भी यही आता, और आपसे पूछा है TEI, ये भी कितना आया आपके 105 का आया। सारे अंक समान होने चाहिए। बात क्लियर, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये यूज है हर एक छोटी बात का, जो मैंने आपको लिखवाई थी, जो मैंने आपको समझाई थी, जो मैंने आपको पढ़ाई थी, हर एक चीज़ का छोटा सा यूज़ आप करोगे तो बड़े से बड़ा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपके सामने सॉल्व हो जाएगा। 2022 CGL का क्वेश्चन था, मैंने आपके सामने निपटा दिया, सल्टा दिया। आप भी सल्टा सकते हैं। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहे हैं भैया,
क्वेश्चन भाई साहब आपसे करें कि दी गई आकृति में डी पैरेलल क्या है बीसी के, यदि एडी बराबर 5 सेंटीमीटर, डीबी बराबर 10 सेंटीमीटर और ए बराबर दे रखा है 8 सेंटीमीटर, तो आपसे एसी की लंबाई आपसे पूछी है। भाई साहब क्वेश्चन को देख के आपको बहुत खुशी होगी, सीजीएल 2022 का क्वेश्चन करो साहब, प्री का क्वेश्चन है, ठीक है। जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करो, क्या आंसर आ रहा है। सबसे पहले डायग्राम बनाए क्या, बोले सर बिल्कुल डायग्राम की तो बहुत ज़रूरत है। ये लो साहब आपके सामने डायग्राम आ गया। डीई पैरेलल किसके है भैया, बीसी के है, यानी क्या लग जाएगी, थेल्स थ्योरम लग जाएगी। इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए और मैंने बताया कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो क्वेश्चन आते ही आते ना, थेल्स थ्योरम लग जाएगी। यदि एडी बराबर कितना दे रखा है 5, डीबी बराबर कितना दे रखा है 10, डीबी बराबर 10 दे रखा है, ए बराबर दे रखा है 8, तो एसी की लंबाई आपसे पूछ रहा है भैया, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थेल्स थ्योरम लगाओ, एडी अपॉन क्या पूछ रहा है, ए बी लगा देते नीचे, ठीक है, क्योंकि हमसे एसी पूछ रहा है ना, तो ए ई अपॉन क्या हो जाएगा भैया, ए ई बराबर क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन कितना हो जाएगा, एसी हो जाएगा। कहानी खत्म, पैसा हजम। एडी कितना है 5, ए बी कितना हो जाएगा, देखो गलती मत करना कहीं इधर 10 कर दो, हमने क्या लिया है, ए बी लिया है, यानी ए बी यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों ऐड हो जाएंगी, 5 और 10 कितना हो जाएगा, आप बोले सर 15 हो जाएगा। ए कितना है भैया 8 है, इधर कितना है, ए सी हमसे पता नहीं वाले कितना है, 5 से कितनी बार, 3 बार, ये 3 उधर गया, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 24। एक्स अपन ने किसको माना था, ए सी को माना था, और ए सी हमारा कितना आ गया 24। कहाँ नजर आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है। यही हमारे इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। बात क्लियर है क्या, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, किसी तरह का कोई डाउट मन में नहीं है। आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। साहब क्या कह रहा है आपसे, अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। त्रिभुज एबीसी में एडी माध्यिका है, जी केंद्रक तथा एजी बराबर बीसी हो, तो एंगल बीजीसी क्या होगा। बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है, लल्लन टॉप क्वेश्चन है, 2016 सीजीएल और सीपीओ, मतलब सीपीओ में भी आया हुआ क्वेश्चन है, दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। सीपीओ के अंदर इसमें डेटा चेंज था, तो भैया बताओ क्या आंसर आएगा। केवल डेटा चेंज कर देते हैं, इनकी वैल्यू दे दी थी कि भैया इतनी लेंथ की है, इसकी साइड इतनी है, इसकी साइड इतनी है, ये आपको चेंज कर दिया था। क्वेश्चन को ट्राई करो एक बार सॉल्व करने की, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है भाई साहब, और मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। देखो साहब ध्यान से क्या कह रहा है क्वेश्चन, सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे अपन, उसके बाद ही इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलो साहब डायग्राम हाजिर हो, आ गया, ए बी सी हो गया भैया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा ट्रायंगल बनाया आपने, मैंने कहा धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ए जी बराबर क्या है भैया, बी सी, यानी साफ साफ बोल रखा है ए जी बराबर किसके है, बी सी के बराबर है, मैंने कहा लिख दिया साहब, बोल रखा है तो। जी केंद्रक है, बोले बहुत अच्छी बात है। ए जी बराबर किससे है, बी सी के, बहुत अच्छी बात है। तो आपसे बी जी सी की वैल्यू पूछ रहा है, बी जी और सी, एंगल बी जी सी की वैल्यू पूछ रहा है, इस वाले एंगल की वैल्यू पूछ रहा है आपसे कितनी होगी। देखो ध्यान से, आपको मालूम है कि इस केंद्रक जो होता है इस माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है, यानी अगर मैं बात करूं इधर कितना हो गया 2, ठीक है, इधर कितना हो गया 1, मैंने साइड ही कितनी ले ली इसकी साइड 2 ही ले ली, मेरी मर्जी है, ले सकता हूँ ना, आपको कोई गिवन नहीं है तो आप इसको ले सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। 2:1 में होनी चाहिए, आप 4 ले लो, 2 ले लो, जो आपका मन करे वो आप ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो मैंने ये साइड ए जी बराबर कितना था, बी सी बराबर कितना हो गया 2 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है। ध्यान से देखना एक बार, बहुत प्यार से समझना। अब ये मुझे बताओ ये माध्यिका है, बोले सर है, तो इस वाली लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटेगी, बोले सर बिल्कुल बांटेगी। अगर ये पूरा का पूरा 2 सेंटीमीटर है अगर ये पूरा का पूरा 2 सेंटीमीटर है, तो भाई यहां से यहां तक कितना होगा, बोले सर 1, यहां से यहां तक कितना होगा, यानी ये 1 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर। बात क्लियर है क्या, आप बोले सर एकदम क्लियर। अब ध्यान से देखो, आप मुझे ध्यान से बताना, बी डी कितनी हो गई, बोले सर 1 सेंटीमीटर हो गई। बोलूँ डीसी कितनी हो गई, बोले सर 1 सेंटीमीटर हो गई। और जीडी कितनी होगी, देखो 2:1 में बांटता है, अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो जीडी कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बोले सर बिल्कुल हो जाएगी, यानी तीनों क्या हो गई आपके, इक्वल हो गई। जब इक्वल हो गई तो भैया मैंने आपको बताया था जहां भी टी बने और तीनों साइड आपकी क्या हो, इक्वल हो, तो ये एंगल कितने डिग्री का होता है, मैंने बोला था ये एंगल कितने डिग्री का, 90 डिग्री का होता है। थ्योरम में चिक के चिल्ला रहा था भैया, ये आंसर कितना आ गया आपका, 90 डिग्री। एंगल कितना आ गया, बी जी सी कितने डिग्री का आ गया, 90 डिग्री का आ गया। ये तीनों साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ों का यूज़ हुआ, आपको नहीं पता कि भाई साहब उसकी माध्यिका को केंद्रक 2:1 में डिवाइड करता है, नहीं कर सकते अपन। आपको ये नहीं पता कि माध्यिका जो होती है जिस लाइन पर डली है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। आपको ये नहीं पता कि जब टी पॉइंट बन जाता है, तीनों साइड आपकी इक्वल हो, तो भैया वो एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए थ्योरम का पता होना, मन में एकदम याद होना बहुत ज़रूरी है, तभी क्वेश्चंस क्या होंगे, सॉल्व होंगे। बात क्लियर, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। बढ़ते साहब अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है,
यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण 10 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाओं की लंबाई क्या होगी, जानकर खुशी होगी। सीपीओ 2022 का क्वेश्चन, सीपीओ 22 का क्वेश्चन। ये देखो अपन एसएससी सीजीएल सीपीओ ये सब एक साथ सॉल्व कर रहे हैं, मजा आ रहा होगा आपको। आप सर एकदम मजा आ रहा है, ताजा तरीन क्वेश्चन ले रहे हैं, कोई अपन हवाबाजी नहीं कर रहे, जो क्वेश्चन पूछे गए उन्हीं को अपन पढ़ रहे हैं। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डायग्राम ले लेते हैं भैया। का कर्ण 10 सेंटीमीटर है। देखो अगर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है तो मैंने आपको बताया था, अगर ये 1 है, ये 1 है, तो ये कितना होता है, √2 होता है। ठीक है, ये कितना होता है, √2 होता है। तो भैया कुछ भी बात नहीं है, 10 में किसका डिवाइड देना है, √2 का डिवाइड देना है। कितना आ जाएगा सर, 5√2 आ जाएगा। यानी ये भी 5√2 और ये भी कितनी हो जाएगी आपकी 5√2। क्या था इस क्वेश्चन के अंदर, कुछ भी नहीं था। ये चीज़ें मैंने आपको मेंसुरेशन में बताई थी। मैंने बोला था ना, सारे मैथ्स वाले आपस में चैप्टर हैं, वो आपस में भाई बंद है। ठीक है, एक का रिलेशन दूसरे से, दूसरे का तीसरे से चलता रहता है। कितना, 5√2 का नजर आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहा है, और यही हमारे इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। बात क्लियर है क्या आप बोलोगे, सर एकदम क्लियर, किसी प्रकार का कोई डाउट मन में नहीं है। ओके, आगे बढ़ें तो सर बिल्कुल आगे की तरफ प्रस्थान कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन भाई साहब आपके सामने आ गए, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आ गया भैया, ये तो ललन टॉप क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है भैया, ट्राई करो। एबीसी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, एंगल एबीसी बराबर 90 डिग्री तथा एबी बराबर 12 सेंटीमीटर। त्रिभुज एबीसी के अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या का उसके परिगत वृत्त की त्रिज्या से अनुपात क्या होगा। यानी एक तो अंतर्वृत्त बना रखा है इन सर्किल, एक सरकम सेंटर बना रखा है, बाहर वाला सर्किल बना रखा है। ठीक है, दोनों की रेडियस आपसे पूछ रहा है। सीपीओ 2022 का क्वेश्चन है भैया, सीपीओ 2022 का क्वेश्चन है, एकदम ताजा तरीन क्वेश्चन। ट्राई करो क्वेश्चन को सॉल्व करने की, क्या भाई साहब आपसे कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, देखो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए एक डायग्राम चाहिए। ये लो साहब डायग्राम आपके सामने हाजिर हो गया। ए बी सी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, यानी ये जितना है ये उतना होगा, और ये वाला कितना होगा, √2 हो जाएगा, यानी 12√2 हो जाएगा। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर आपको बोल रखा है उसके अंदर जो आपके सर्किल है, यानी इसके अंदर जो सर्किल बनेगा उसकी रेडियस, और इसके बाहर जो सर्किल बनेगा उसकी रेडियस का रेशो क्या है। देखो सबसे पहले किसकी बात कर रहा है, अंदर वाले की। देखो समकोण अगर आपके पास ट्राइंगल है तो हम कैसे निकाल सकते हैं भैया, आप बोलो सर ऐसे निकाल सकते हैं उसकी रेडियस। इन रेडियस कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से एक बार, मैंने आपको वहाँ बताया था, आपका जो बेस होता है, जो परपेंडिकुलर दोनों को ऐड करते हैं, p + v माइनस हाइपोटेनस को माइनस कर देते हैं, /2 कर देते हैं। बोले सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो साहब सॉल्व करते हैं फटाफट से। यानी कितना आ गया, 12 + 12 कितना हो गया, 24, माइनस का कितना 12√2 / कितना 2। कॉमन ले लो भैया, 12 कॉमन ले लेते हैं। इधर कितना हो जाएगा, बोले सर इधर आ जाएगा भाई साहब, इधर आ जाएगा 2, माइनस का कितना आ जाएगा √2, डिवाइड कितना आ जाएगा 2, 2 से काट दो कितना आ जाएगा 6। क्लियर है कहानी, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। हमने क्या निकाल दी, इसकी इन रेडियस निकाल ली, स्मॉल r निकाल दी। ठीक है, आप बोलो सर एकदम बढ़िया किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करेंगे कैपिटल R की, वो क्या होती है भैया, अगर आपको पता है, याद है, अगर आपको इसकी सरकम रेडियस निकालनी हो कितनी होती है भैया, h/2, यानी हाइपोटेनिस, यानी कर्ण का क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं। कर्ण कितना है, 12√2। ठीक है, डिवाइड क्या कर देंगे, 2 से कर देंगे, कितना आ जाएगा 6√2 आ जाएगा। क्लियर कहानी, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। 6√2 आपके सामने आ गया भैया, बोले सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा आगे बढ़ें, बोले सर बिल्कुल आगे की तरफ प्रस्थान करो। इधर कितना आ गया भैया 6, 2 माइनस का √2, ये रेडियस हो गई, सरकम रेडियस कितनी आ गई 6√2 हो गई। मैंने कहा बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 से 6 गया, यानी कितना आ गया 2 माइनस का √2, इधर कितना आ गया √2। ये लो साहब कहानी खत्म हो गई, पैसा हजम। 2 माइनस का √2, रूट रेशो कितना √2 कहाँ नजर आ रहा है, तो सर ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है, और यही हमारे इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। तो देखो क्वेश्चन से हमें घबराना नहीं है, क्वेश्चन सारे वही आते हैं जो आप पढ़ चुके हो, थ्योरी जितनी आपने पढ़ रखी है, बस उसको अप्लाई करने आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे की तरफ प्रस्थान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं भैया। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि ट्राइंगल एबीसी में एडी कोण ए का कोण अर्धक है, बहुत अच्छी बात है, कोण ए का कोण अर्धक है, बोले एंगल बाइसेक्टर है, तथा ए बी सी पर लंब है, बोले बहुत अच्छी बात है। यदि एंगल बी और एंगल सी का मान क्रमशः 80 और 60 डिग्री है तो कोण डी ए ई का मान क्या होगा। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आ गया भैया आपके सामने, सीपीयू के अंदर पूछा गया क्वेश्चन था। निपटाओ भैया इस क्वेश्चन को फटाफट से, सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब आपने एक थ्योरम पढ़ रखी होगी, जो मैंने आपको पढ़ाई थी। देखो क्या पढ़ाई थी मैंने आपको बहुत प्यारी सी थ्योरम पढ़ाई थी। बोले बच्चों देखो ध्यान से, ये आपके सामने ट्राइंगल आ गया ए बी सी, ठीक है, आपको बोल रखा है एडी, एबीसी में एडी जो आपका क्या है, कोण ए का अर्धक है, यानी ये पूरा कोण अर्धक है 2 बार। ठीक है, ए हो गया भैया, ये ए बी सी पर लंब है, बहुत अच्छी बात है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है भैया, इसकी वैल्यू दे रखी है 80 डिग्री, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है भैया 60 डिग्री दे रखी है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। और आपसे पूछ रहा है डी ए ई, डी
ए इसकी वैल्यू पूछ रहा है। याद करो वो थ्योरम मैंने आपको बताया था भैया, कभी भी एंगल डी ए इस तरह से जब पूछेगा, इस तरह की लैंग्वेज आएगी, तो मैंने आपको बताया था एंगल जो आपका बड़ा वाला एंगल होगा एंगल बी माइनस एंगल सी, एंगल बी माइनस एंगल सी बाई 2 करते हैं। ये आपको समझाया था कि नहीं समझाया था? विथ प्रूफ समझाया था, और मैंने कहा था ये आपके क्वेश्चन में आएगा, आया था, और आपने कहा था बिल्कुल सर आएगा आएगा आएगा। चलो साहब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, खत्म हो गया क्वेश्चन। अब क्या ही सॉल्व करना है, 80 माइनस कितना 60/2 करना है, यानी 20/2 करना है। 10 डिग्री आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर का। लेकिन ये 10 डिग्री लाने के पीछे जो हमें पूरी मेहनत करनी पड़ेगी ना, वो जब तक नहीं करोगे तो ये 10 डिग्री आंसर नहीं आएगा, ये आपको सही को मार्क्स नहीं देके जाएगा, 2 नंबर नहीं देके जाएगा आपको, ठीक है। तो हमें 2 नंबर, हर एक क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और क्वेश्चन तभी सॉल्व होंगे जब हम उनकी थ्योरी को एकदम अपने माइंड के अंदर फिट करके बैठे होंगे। बात क्लियर? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है। ABC एक समकोण त्रिभुज है और कोण ABC बराबर 90 डिग्री है। BD AC की भुजा पर लंब है। BD स्क्वायर का मान क्या है? आपको जानकर खुशी होगी, CGL 22 मेंस का क्वेश्चन है ये। CGL 22 मेंस का क्वेश्चन है भैया, एकदम ताजा तरीन मेंस का क्वेश्चन है। और मैंने आपको जब एल्टीट्यूड के रिजल्ट लिखवाए थे ना, उस पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन है। बताओ साहब, डायरेक्ट क्वेश्चन, इसको बच्चा बच्चा कर सकता है और 1 सेकंड में इसका आंसर भी दे देगा। इसमें कोई थ्योरेटिकल वैल्यू नहीं थी, मतलब जो आपकी थ्योरम थी ना उसको एज इट इज ने चिपका दिया कि भैया ये रिजल्ट है एल्टीट्यूड के, और उसको डायरेक्ट आपके सामने रख दिया। बोले सर एकदम बढ़िया। चलो साहब डायग्राम आ गया आपके सामने। ABC समकोण त्रिभुज है, ठीक है, और कोण ABC बराबर 90 डिग्री, ABC यानी कितना है, ABC 90 डिग्री है। BD AC की भुजा पर लंब है, BD AC की भुजा पर लंब है। तो आपसे BD स्क्वायर पूछ रहा है भैया, हमें अच्छे से पता है BD स्क्वायर कितना होता है। बोले सर BD स्क्वायर कितना होता है, AD इंटू DC, AD इंटू DC, डायरेक्ट रिजल्ट है AD इंटू DC, ऑप्शन नंबर ए। मैंने कहा था इस पर क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन मेरे को यही नहीं पता था कि इस पर डायरेक्ट यही क्वेश्चन दे देगा आपको। मतलब उसने तो कोई वो नहीं लिखी लेंथ कि भाई ये इतने का है, ये इतने का है, इसकी वैल्यू निकालो। उसने तो डायरेक्ट आपसे क्या पूछ लिया, रिजल्ट ही पूछ लिया, जो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। भैया ये भी क्वेश्चन आ जाता है, और किसका है, मेंस का है। समझ सकते हो ना चीज़ें, मतलब कोई सा क्वेश्चन कहाँ कैसे कब आ जाए आप और मैं उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। ये क्वेश्चन मेंस के लायक नहीं है, लेकिन ये आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए देखो क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, त्रिभुज PQR में PQ बराबर 24 सेंटीमीटर तथा एंगल Q बराबर 58 डिग्री है। S और T क्रमशः भुजा PQ तथा PR पर स्थित ऐसे बिंदु हैं कि एंगल STR बराबर 122 डिग्री है। यदि PS बराबर 14 सेंटीमीटर तथा PT बराबर 12 सेंटीमीटर है तो RT की लंबाई कितनी होगी। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आ गया भाई साहब, लल्लन टॉप क्वेश्चन आ गया। CGL 2020 का क्वेश्चन है, CGL 2020 का क्वेश्चन है। ट्राई करो इस बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो साहब सबसे पहले अपना काम है डायग्राम बनाने का, तो सबसे पहले अपन बनाते हैं डायग्राम, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। और डायग्राम जितना बड़ा होगा ना उतना ज़्यादा अपने को ईजी हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। कौन कौन बोल रखा है सर, P बोल रखा है, Q बोल रखा है, और ये अपना R है। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। S और T, ये आपका S और T हो गए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ये अपने क्या हो गए, S और T हो गए, ये S और T हो गए, बहुत अच्छी बात है। फिर आपको बोल रखा है एंगल Q बराबर दे रखा है 58, ये कितना दे रखा है भैया, 58 डिग्री दे रखा है। मैंने कहा बहुत गजब। फिर आपको बोल रखा है कि भैया STR ये कितना है, 122 है। देखो एक लाइन पर जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा उनका सम। यहाँ पे 122 है तो 180 में से माइनस कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा। बोले सर ये भी 58 आ जाएगा। मैंने कहा बहुत ज़बरदस्त, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 ट्राइंगल बना लेते हैं अपन बहुत प्यारे से। बोले सर बनाओ, देखो ध्यान से, ये हो गया PQR, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल बना लेते हैं अपन, कौन सा। बोले सर ये बन जाएगा PT और S। कोई दिक्कत है क्या। बोले सर कोई दिक्कत नहीं। मैंने ऐसा क्यों किया, देखो अगर मुझे ना समरूपता लगानी है तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊंगा, क्योंकि आपके क्या है, देखो यहाँ पे साइड्स दे रखी हैं, तो मैं संगत साइड लूंगा तो समरूप, अगर मैं त्रिभुज को 2 ट्राइंगल्स को समरूप कर देता हूँ, मेरे लिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। चलो साहब क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। आ जाओ साहब। देखो सबसे पहले अगर मैं बताऊं ये एंगल कितने का है सर, ये 58 का है, और ये एंगल भी कितने का हो गया भैया, 58 का हो गया, ठीक है। और ये एंगल दोनों में कॉमन है, तो भैया ये बराबर हो गया, यानी क्या हो गया, दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। बात क्लियर है क्या। बोले सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कहा अच्छी बात है। अब आ जाता सब साइड पर, PQ कितना दे रखा है, तो सर PQ दे रखा है, PQ अपॉन क्या करता हूँ मैं, निकालना है क्या है, RT निकालना है, ठीक है, RT निकालना है। तो PQ अपॉन अपन PR करेंगे ना, तो PQ अपॉन का कर देते हैं PR कर देते हैं, सब PR कर दिया, ठीक है। इधर भी कर देंगे PT अपॉन क्या कर देंगे भैया, PS कर देंगे।
संगत भुजा लेते हैं। पी क्यू की वैल्यू कितनी है सर 24 है। पी आर कितना है, बोला सर पी आर मुझे नहीं पता, तो हमने पी आर को ऐसे लिख दिया, बोला सर ये लिख दिया पी आर, ठीक है। अब आपको बोल रखा है पी एस कितना है, बोला सर पी एस है भैया 14 है, मैंने कहा एकदम बढ़िया 14 कर दिया, ठीक है। तथा पी टी कितना दे रखा है 12 दे रखा है, मैंने कहा बहुत ज़बरदस्त, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इधर गया कितनी बार 2 बार, यानी पी आर की वैल्यू कितनी आ गई, बोले सर पी आर की वैल्यू कितनी आ गई, बोले सर पी आर की वैल्यू आ गई 28। लेकिन आपसे पी आर की नहीं पूछी है, आपसे किसकी पूछी है, आर टी की पूछी है। पी आर यहाँ से यहाँ तक की कितनी आ गई भैया, यहाँ से यहाँ तक की आ गई 28 आ गई, मैंने कहा बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। और आपको किसकी दे रखी है, पी टी की दे रखी है कितनी 12, यहाँ से यहाँ तक कितनी है, बोला सर 12 है। अगर 28 में से 12 घटा दूं तो टी आर की आर टी की वैल्यू आ जाएगी, बोला सर बिल्कुल आ जाएगी। यानी आर टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोला सर 28 में से क्या माइनस करना है हमें, 12 माइनस करना है, यानी कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। और यही हमारे इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। बात समझ पा रहे हो, देखो कितनी सारी चीज़ें लगी हैं इस क्वेश्चन के अंदर। मैं यही समझाना चाहता हूँ कि थ्योरी पर पकड़ बनाओ, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है प्यारे बालक बालिकाओं। क्वेश्चन आपसे बोला कि ट्राइंगल पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को दोनों तरफ क्रमशः एस और टी तक आगे बढ़ाने पर एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी आर टी का मान क्या होगा यदि क्यू पी आर की वैल्यू कितनी है 55 डिग्री है। ये आपका सी एच एस एल में आया हुआ क्वेश्चन है, सी एच एस एल में आया हुआ क्वेश्चन है। ट्राई करो इस बार क्वेश्चन को सॉल्व करने की। देखो ध्यान से, सबसे पहले डायग्राम आ गया आपके सामने, पी क्यू आर, इसकी भुजा को क्यू आर को दोनों तरफ आगे बढ़ाया गया, इसको यहाँ तक टी तक, इसको एस तक, ठीक है, एस और टी तक आगे बढ़ाया गया। पी क्यू एस और एंगल पी आर टी, इन दोनों का सम क्या होगा। अरे भाई ये तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया था, पी क्यू एस, ठीक है, पी क्यू एस प्लस एंगल कितना है पी आर टी, एंगल कितना है पी आर टी, इसका जो सम होता है किसके बराबर होता है, बोला सर 180 प्लस एंगल जो आपका ऊपर वाला होता है ना, यानी एंगल पी के बराबर होगा। इनको दोनों को ऐड कर देंगे 180। और यहाँ क्या दे रखा है भैया, आपको बोल रखा है यदि क्यू पी आर कितना दे रखा है 55 दे रखा है, तो 55 ऐड कर दो भैया, ये लो साहब कहानी खत्म, पैसा हजम। कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 235 आ जाएगा, ये लो साहब क्वेश्चन खत्म हो गया। इन दोनों का सम कितना आ गया 235 आ गया। डायरेक्ट मैंने आपको थ्योरम समझाई थी, ऐसा क्यों होता है वो भी बताया था, डायरेक्ट उस पर क्वेश्चन आ गया। ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं भी मिल सकते हैं, ये क्वेश्चन आपके एसएससी में भी आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, सीपीओ में आ सकता है, रेलवे में आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो हमें पकड़ मजबूत करनी है। बढ़ते हैं साहब, आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और आपके ट्रायंगल को आज क्या करते हैं, खत्म करते हैं। इसके बाद अपन पढ़ेंगे सर्किल। चलिए सब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। जबरदस्त क्वेश्चन आ गया भैया, मेंस का क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है भैया 2022 का, एकदम ताजा तरीन क्वेश्चन 2022 का। करो साहब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। बढ़िया क्वेश्चन आ गया एकदम आपके सामने। क्वेश्चन आपसे बोल रखा है ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए कितना 90 डिग्री है, एम बी सी का मध्य बिंदु है तथा डी बी सी पर स्थित ऐसा बिंदु है कि ए डी लंब किस पर है, बी सी पर। यदि ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 24 सेंटीमीटर है, तो ए डी ए एम का रेशियो क्या होगा। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आ गया भाई साहब, लल्लन टॉप क्वेश्चन है। ट्राई करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया। सबसे पहले बनाएंगे अपन डायग्राम। डायग्राम आपके सामने हाजिर हो। बोले सर डायग्राम आ गया, क्या बोल रहा है, बोले सर ए बी सी, एंगल ए कितना 90 डिग्री, यानी इसको अपन बोल सकते हैं बी ए सी, ठीक है। बोले सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एम बी सी का मध्य बिंदु है, ये क्या है भैया, एम बी सी का मध्य बिंदु है, एम क्या हो गया बी सी का मध्य बिंदु हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। तथा डी बी सी पर एक ऐसा बिंदु है, डी बी सी पर एक ऐसा बिंदु है कि ए डी लंब, अच्छा इधर एक लाइन खींच दो भैया, ये लाइन खींच दी, ये आपके लंब हो गया, इसका नाम दे दिया मैंने डी। बोले सर बहुत अच्छा किया। ए बी बराबर दे रखा है 7, ठीक है, बी सी बराबर कितना दे रखा है भैया 24, और आपको मालूम है ये ट्रिपलेट है भैया, यानी इसकी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी। सर बात क्लियर है क्या, बोलो सर एकदम क्लियर है, ठीक है। फिर आपसे पूछ रहा है ए डी, हमें ए डी निकालना है सबसे पहले, ठीक है। ए डी निकालने के लिए हमें मालूम है भैया, अपन एल्टीट्यूड वाली थ्योरम्स लगाते हैं, कौन कौन से रिजल्ट्स थे कि भैया यहाँ तक कितना आ जाएगा ए बी इंटू कितना आ जाएगा बी सी, ए बी इंटू ए सी, ठीक है, ए बी इंटू ए सी बराबर किसके आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा आपके सामने ए डी इंटू कितना आ जाएगा भैया, ए डी के साथ क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर इधर 25 आएगा, इधर 25 आएगा, इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा बी सी, कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। पहले लिख लेते हैं एक बार 25, तो उधर ए बी कितना भैया 7 है, ठीक है, इधर कितना है भैया 24 है। ए डी कितना है भैया पता नहीं, ए डी लिख लिया अपन ने। बी सी कितना है भैया, बी सी कितना है 25 हो गया, यानी ए डी की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे सर ए डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 इंटू 7 कितना आ गया 168, बाई कितना आ जाएगा वैसा 25 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, ए डी आ गया। हमने पहला काम निकाल लिया, ए डी कहाँ से आया, जो मैंने आपको एल्टीट्यूड के रिजल्ट लिखवाए थे ना, वहाँ से आया। बात क्लियर है क्या, देखो मैंने आपको वहाँ बोला था कि भाई बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, इस पर आ गया क्वेश्चन। अब आपको बोल रहा है
हमने एडी निकाल लिया, अब एएम निकालना है। देखो एएम तो हम आराम से निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। बोले सर कैसे? बोले सर हाइपोटेनियस का आधा कर दो, वही आपका क्या होता है, एएम होता है। तो भैया एएम कितना आ गया भैया, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। बोले हाइपोटेनियस यानी 25 का हाफ कर दो, 25 बाई कितना हो गया? बोले सर 2 आ गया। क्लियर है कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपसे क्या पूछा है? एडी, एडी और एएम का रेशो आपसे पूछ रहा है। बोले एकदम निकालते हैं। ये लो साहब एडी लिख दिया इधर, इधर लिख दिया अपन ने एएम लिख दिया। ठीक है, एडी कितना है 160, 168 अपॉन कितना 25, और एएम कितना बोले सर 25/2 है। इधर चला जाएगा बोले सर, भेजो इधर, कितना आ जाएगा बोले सर, इधर आ जाएगा 6, इधर कितना आ जाएगा भाई साहब 3, इधर कितना आ जाएगा 3, इधर कितना आ जाएगा 625, 336 रेशो 6:5। कहाँ नजर आ रहा है सर? ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहा है, और यही हमारे इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। क्या ज़बरदस्त क्वेश्चन था, क्या ज़बरदस्त इसका कंसेप्ट था, क्या ज़बरदस्त इसकी लैंग्वेज थी। लेकिन हमें सारी चीज़ें पता हैं तो भाई क्वेश्चन कितना भी ज़बरदस्त हो हम उसको निपटा देते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ट्रायंगल के जितने भी कोशिश मैंने करी है वो क्वेश्चंस लेने की जो आपके रिसेंटली पूछे जा रहे हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी आया होगा, मज़ा आया होगा। अपन इसके बाद पढ़ेंगे सर्किल एकदम नए अंदाज के साथ, और मैंने आपको लगभग 50 क्वेश्चन कराए ट्रायंगल के ऊपर, और लगभग इतने ही क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा सर्किल के ऊपर, और आपको इससे बाहर देखने को कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा ना क्वेश्चन एग्जाम के अंदर, तो वो किसी को समझ में नहीं आएगा। इतना बेफिक्र होकर जाना एग्जाम के अंदर, अगर आपने सब कुछ तमीज़ के साथ पढ़ा है। तो भाई अगले लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।